नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आप सभी का क्लास 2 हिंदी की क्लास में स्वागत है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अभी तक पाठ 3 पढ़ा, इसका नाम है नींद। क्या नाम है जिसका? नींद। इस पाठ में हमें क्या बताया था कि हमें नींद कितनी प्यारी होती है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। इसमें मम्मी जो है वो पीलू को नींद से उठा रही है, लेकिन वो क्या जोर लगा रही है कि मम्मी मैं अपना सारा काम नींद में ही कर लूंगी। तो माँ ने क्या कहा, ठीक है बेटा, तू खाना भी नींद में खा लेना और खेल भी नींद में ही लेना। लेकिन वो इतनी बात सुनकर वो क्या करती है, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं मम्मी, नींद में अगर आइसक्रीम पिघल गई तो क्या होगा, वो टपक जाएगी। तो उसकी बात सुनकर क्या होता है, मम्मी को भी हंसी आ जाती है और मम्मी समझ जाती है कि ये क्या कहना चाह रही थी। तो अब हमने पाठ पढ़ लिया, उसके बाद में हमारी किसकी टर्न है, हमें उसका कॉपी पाठ करना है। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शुद्ध लेख शब्द। शुद्ध लेख शब्दों को जानेंगे कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और उनको लिखना सीखेंगे। तो देखें, सबसे पहले है जोड़, मुंह, पढ़ाई, पढ़ाया, कॉपी, आइसक्रीम, करूंगी, पुस्तकें, होमवर्क, कचौड़ी, बिस्तर। इन शब्दों को हमने जाना। इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। देखिए, शब्दार्थ में सबसे पहला शब्दार्थ है पुस्तकें। पुस्तकें का क्या अर्थ है? किताबें। दूसरा है ठंड। ठंड का क्या अर्थ है? सर्दी। फिर देखें होमवर्क। होमवर्क का क्या अर्थ है? गृह कार्य। जल्दी। जल्दी का क्या अर्थ है? शीघ्र। ओके बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। खाली स्थानों को भरिए। हमें फिलअप दिए हुए, इनको हमें फिल करना है। आपसी आपसे बात भी तो सोते सोते कर रही हूँ। सोते सोते क्या है यहाँ पर? सोते सोते। आप क्या सोच रही थी कि, अब यहाँ पर की पर कौन सी की मात्रा है? छोटी की मात्रा। मैं जाग रही हूँ, पीलू ने मम्मी से कहा। किससे कहा है? मम्मी से। देखो, जो ब्लैक वर्ड दिए हुए हैं ये किसके हैं? फिलअप के वर्ड्स हैं। यहाँ पर खाली स्थान भरना है। और जो ब्लू कलर से लिखे हुए ये सारे क्या हैं? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। अब तुम नींद में हो ही मटर की कचौड़ी खा लेना। अब तुम नींद में ही मटर की कचौड़ी, यहाँ पर क्या है फिलअप में? कचौड़ी खा लेना। हाँ, खीर भी और आइसक्रीम भी। थर्ड नंबर क्या हो गया? हाँ, खीर भी और आइसक्रीम भी। फोर्थ, मैंने कॉपी पास में रख ली है। क्या रख ली है? कॉपी। तो इस तरह से हमारे स्थान पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। सही वाक्य के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे गलत का। इसमें पहला वाक्य है पीलू को जोर से नींद आ रही थी। ये वाक्य सही है, राइट का निशान है। सेकंड, पीलू की मम्मी ने समोसे बनाए थे। क्या बनाए थे? पीलू की मम्मी ने समोसे बनाए थे। ये वाक्य गलत है। थर्ड नंबर, पीलू सारा होमवर्क नींद में करना चाहती थी। ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य सही है। वो क्या चाहती थी? मैं सोती रहूं, अपना काम करती रहूं। फोर्थ नंबर है पीलू नींद में अपनी मम्मी के द्वारा बनाई गई सब चीजें खा सकती थी। खा सकती थी वो नींद में? नहीं। तो ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। नींद में कोई नहीं खा सकता, इससे पीलू भी नींद में कुछ भी नहीं खा सकती थी। अब देखें किसने किससे कहा। प्रश्न नंबर 5, किसने किससे कहा। पहला वाक्य है नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है? हमें पता है सभी को, इसमें दो ही पार्ट है। पीलू बोल रही है,
पीलू बोल रही है किसको? अपनी मम्मी को कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो किसने कहा? पीलू ने अपनी मम्मी से। दूसरा नंबर, और पढ़ाई, अब ये कौन बोल रहा है? मम्मी ने पीलू से कहा। थर्ड नंबर, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। वो क्या कह रही है कि मैं तो नींद में ही सब कुछ कर लेती हूँ, जो जो पढ़ाया वो सब कुछ पढ़ लेती हूँ। तो ये कौन बोल रहा है? पीलू। पीलू ने अपनी मम्मी से कहा। सबको याद कर लेने हैं ये सब चीजें। पीलू ने अपनी मम्मी से कहा। तो यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाओ। देखिए पहला वाक्य है पुस्तकें। पुस्तकें से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या वाक्य बनाया हुआ है? माँ ने बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाई। दूसरा देखें, बिस्तर, पीलू बिस्तर पर सो रही थी। हम इसका एक वाक्य और बना सकते हैं, पीलू ने अपना बिस्तर तय कर दिया। तो इस तरह से हमें वाक्य अलग से बनाने भी आने चाहिए। तीसरा नंबर देखें, सोते सोते, पीलू सोते सोते माँ से बातें कर रही थी। फोर्थ देखें, नींद, पीलू को जोर से नींद आ रही थी। इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर देखें फर्स्ट, पढ़ाई न करने के पीलू ने कौन कौन से बहाने बनाए? क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, उसने क्या क्या बहाने बनाए? सभी को पता है पीलू ने न पढ़ने के लिए बहाना बनाया कि वह नींद में पढ़ लेगी। प्रश्न नंबर 2, पीलू को बहाने वाली नींद में से मम्मी ने क्या कहकर जगाया? क्या कहा था माँ ने कि तुम्हें, पीलू को बहाने वाली नींद से मम्मी ने आइसक्रीम खाने के बहाने जगा दिया, है ना? क्योंकि वो बहाने बना रही थी और वो सोना चाह रही थी कि मैं नींद में पढ़ लूंगी, नींद में सब काम कर लूंगी, मुझे मैम की सारी बातें याद रहती हैं कि मैडम ने जो जो बोला था। लेकिन माँ ने क्या कहा? आइसक्रीम खाने के बहाने उसे जगा दिया। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में आपको पीलू का कौन सा बहाना अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में हमें पीलू का नींद में पढ़ने का बहाना अच्छा लगा, क्योंकि इससे बच्चों में याद करने की क्षमता बढ़ती है। नींद में पढ़ाई करने वाली बात को पीलू ने किस प्रकार बताया? भी नींद में वो पढ़ाई करना चाहती थी, इस बात को उसने कैसे समझाया? उसने क्या बताया कि पीलू ने बताया कि नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। पीलू ने होमवर्क करने के बारे में क्या कहा? पीलू ने कहा, मैंने कॉपी पास में रख ली है, नींद में होमवर्क कर लूंगी। अब देखो वो सारे काम से बचना चाहती थी और माँ को भी वो बहलाकर भेजना चाहती थी, इसलिए उसने क्या कहा? कॉपी भी मैंने पास में रख ली है, मैं नींद में ही अपना होमवर्क कर लूंगी। अब देखिए इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। पाठ नींद में एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप आपको क्या दी गई है? आपको एक एक्टिविटी क्या करनी है कि सभी को, क्योंकि उसने कितने सारी चीजें बताई थी पीलू ने, आइसक्रीम, शरबत, केक, समोसे, फल, है ना, इन सब के हमने क्या कर दिए? चित्र लगा दिए और उनके नाम भी उनके पास में लिख दिए हैं। तो ये सभी को आपको काम अपना कॉपी में करना है और हमें भेजना है। ओके बच्चों, गुड बाय बेटा। आपकी अभी चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।